कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक आवाज गूंजती थी और पूरा सिस्टम हिल जाता था। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यू डंका। न्यू डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी का सबसे आक्रामक चेहरा, रामपुर की राजनीति का बादशाह, मुस्लिम राजनीति की सबसे बुलंद आवाज, एक ऐसा नेता जो मंच से अफसरों को ललकारता था, सत्ता को चुनौती देता था और अपने समर्थकों के बीच सियासी शेर कहलाता था। लेकिन आज वही नेता सलाखों के पीछे है। जूते साफ करवाऊंगा, एक बयान जिसने सिर्फ विवाद नहीं खड़ा किया बल्कि एक पूरे राजनीतिक अध्याय को अदालत के कटघरे तक पहुंचा दिया। क्या यह कानून की जीत है या राजनीति की सबसे निर्मम पटकथा? क्या आजम खान का पतन सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी या यूपी की बदलती सत्ता संरचना का संकेत? आज हम खोलेंगे उस सियासी तूफान की परतें जिसने समाजवादी पार्टी की राजनीति के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे को अदालत, जेल और राजनीति के अकेलेपन तक पहुंचा दिया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक समय ऐसा था जब किसी नेता का नाम सबसे ज़्यादा डर, दबदबा, विवाद और राजनीतिक प्रभाव पैदा करता था, तो वह नाम था आजम खान। लेकिन आज वही आजम खान एक के बाद एक मामलों में सजा पा रहे हैं। कभी जिन अधिकारियों पर मंच से गरजते थे, आज उन्हीं मामलों में अदालतें उन्हें दोषी ठहरा रही हैं। जूते साफ कराऊंगा, यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह उस राजनीतिक मानसिकता का प्रतीक बन गया जिसने कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित किया और अब उसी बयान ने उन्हें 2 साल की सजा तक पहुंचा दिया। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं, आजम खान को सजा क्यों हुई? असल सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कानून की कार्रवाई या उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीति का संकेत? क्या यह एक नेता का पतन या एक पूरे राजनीतिक दौर का अंत? मुलायम सिंह यादव के दौर में समाजवादी पार्टी 3 स्तंभों पर खड़ी थी: यादव वोट बैंक, मुस्लिम समर्थन, आक्रामक पिछड़ा राजनीति। और मुस्लिम राजनीति का सबसे बड़ा चेहरे थे आजम खान। रामपुर में उनका प्रभाव इतना था कि लोग उन्हें रामपुर का नवाब तक कहने लगे थे। उनकी शैली अलग थी: तेज आवाज, कटाक्ष, व्यंग और सत्ता को खुली चुनौती। उनके भाषण सिर्फ राजनीतिक भाषण नहीं होते थे, वे भीड़ को भावनात्मक रूप से जोड़ने वाले प्रदर्शन होते थे। लेकिन यही शैली बाद में उनके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गई। 2019 का चुनाव और विवादित बयान। अब आते हैं उस बयान पर जिसने आज उन्हें 2 साल की सजा तक पहुंचाया। 2019 लोकसभा चुनाव, जब सपा बसपा गठबंधन अपने चरम पर था, भाजपा को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सामाजिक समीकरण तैयार किया गया था। रामपुर सीट सपा के खाते में गई और पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे आजम खान, उस चुनाव में उनका प्रचार बेहद आक्रामक था। उन्होंने कई विवादित बयान दिए, चुनाव आयोग ने नोटिस दिया, प्रचार पर रोक लगी। लेकिन जिस बयान ने सबसे ज़्यादा विवाद पैदा किया वह था जिलाधिकारी को लेकर दिया गया बयान। उन्होंने मंच से कहा, डटे रहो, कलेक्टर पलक्टर से मत डरिए, ये तनख्वाही हैं। मायावती जी के फोटो देखें, कैसे बड़े बड़े अफसर जूते साफ करते हैं, उन्हीं से गठबंधन है, इनसे जूते साफ कराऊंगा। राजनीति में भाषा बहुत मायने रखती है और यही बयान बाद में कानूनी केस बन गया। यहाँ एक राजनीतिक पहलू समझना जरूरी है। 2019 तक उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल चुकी थी। भाजपा एक नए प्रशासनिक राष्ट्रवाद का नैरेटिव बना चुकी थी। मतलब अधिकारी व्यवस्था का सम्मान, कानूनी व्यवस्था की शक्ति, सत्ता की अनुशासनात्मक छवि। ऐसे माहौल में अगर कोई नेता सार्वजनिक मंच से डीएम को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करता है तो भाजपा उसे सिर्फ बयान नहीं बल्कि पुरानी राजनीतिक संस्कृति का प्रतीक बनाकर पेश करती है। भाजपा ने यही किया। आज आजम खान को एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत किया जो अधिकारियों को धमकाते हैं, जो सत्ता में रहते हुए दबाव बनाते थे, जो कानून के ऊपर खुद को मानते थे। और यहीं से शुरू हुआ राजनीतिक नैरेटिव का बड़ा युद्ध। अदालत का फैसला और उसका राजनीतिक संदेश। अब अदालत ने 2 साल की सज़ा सुनाई है। यह सज़ा कानूनी रूप से सिर्फ केस का फैसला नहीं है, इसका राजनीतिक संदेश बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में भाजपा सरकार ने एक संदेश लगातार देने की कोशिश की है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं।
और जब अदालतें लगातार बड़े नेताओं को दोषी ठहराती हैं तो भाजपा इसे अपने शासन मॉडल की सफलता के रूप में प्रस्तुत करती है। आजम खान पर अब तक कितने मामले हैं, जरा आंकड़े देखते हैं। 16 मुकदमों में फैसला, 8 मामलों में सजा, 8 मामलों में बरी। यह सामान्य राजनीतिक विवाद नहीं है, यह बताता है कि आजम खान लंबे समय से कानूनी दबाव में है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी राजनीतिक ऊर्जा अब अदालतों और जेल के बीच फंस चुकी है। वहीं दूसरी ओर 2 जन्म प्रमाण पत्र मामला, असली टर्निंग पॉइंट। अगर किसी केस ने आजम खान की राजनीतिक यात्रा को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वह था अब्दुल्ला आजम का 2 जन्म प्रमाण पत्र। यह सिर्फ कानूनी केस नहीं था, यह राजनीतिक और नैतिक संकट बन गया। आरोप था कि अलग अलग जन्म तिथि वाले 2 प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। जब अदालत ने आजम खान, डॉक्टर तंजीम फातिमा, अब्दुल्ला आजम तीनों को 7-7 साल की सज़ा सुनाई, तब यह साफ हो गया कि मामला अब गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में एक और नाम महत्वपूर्ण है। आकाश सक्सेना रामपुर में भाजपा के बहुत रणनीतिक तरीके से राजनीति की। जहां पहले आजम खान का दबदबा था, वहीं भाजपा ने स्थानीय स्तर पर कानूनी और राजनीतिक दोनों मंचों पर उन्हें घेरना शुरू किया। आकाश सक्सेना ने कई मामलों में शिकायतकर्ता की भूमिका निभाई। यह सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं थी, यह रामपुर की सत्ता संरचना बदलने की लड़ाई थी। समाजवादी पार्टी और उसके समर्थक लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि आजम खान को राजनीतिक रूप से टारगेट किया गया। भाजपा सरकार ने प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल किया, विपक्षी नेताओं पर चुन चुन कर कार्रवाई हुई। यह तर्क राजनीति में नया नहीं है। हर सरकार पर यह आरोप लगता है कि वह एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन यहाँ एक फ़र्क है, क्योंकि मामलों में अदालतों के फैसले भी आए हैं और यही भाजपा के पक्ष को मजबूत करता है। समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी समस्या, आजम खान सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे मुस्लिम वोट बैंक को सपा से जोड़ने वाला बड़ा चेहरा थे। अब सवाल यह है कि उनके कमज़ोर होने से सबसे ज़्यादा नुकसान किसे हुआ? जवाब है समाजवादी पार्टी, क्योंकि मुस्लिम राजनीति में नेतृत्व का संकट पैदा हुआ है। रामपुर में संगठन कमज़ोर पड़ा, स्थानीय कैडर बिखरा, सपा की आक्रामक आवाज़ कमज़ोर हुई। अखिलेश यादव की रणनीति दूरी की राजनीतिक आजम खान से अलग है। अखिलेश यादव सॉफ्ट इमेज रखते हैं, विकास की भाषा बोलते हैं, आक्रामक बयानबाजी से बचते हैं। रामपुर क्यों इतना महत्वपूर्ण है? रामपुर सिर्फ एक लोकसभा सीट नहीं है, यह मुस्लिम राजनीति का प्रतीकात्मक केंद्र रहा है। आजम खान ने यहाँ जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, अपना मजबूत नेटवर्क तैयार किया, प्रशासनिक और राजनीतिक प्रभाव खड़ा किया, लेकिन भाजपा ने रामपुर को प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया। क्योंकि अगर रामपुर में आजम खान कमज़ोर पड़ते हैं तो उनका संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जाता है। अदालत बनाम राजनीति। भारतीय राजनीति में अदालतें अब पहले से ज़्यादा निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। चाहे लालू यादव, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन या आजम खान, कानूनी मामलों ने राजनीतिक कैरियर प्रभावित किए हैं। इससे राजनीति का चरित्र भी बदल रहा है। अब सिर्फ जनाधार काफ़ी नहीं है, कानूनी सुरक्षा भी जरूरी हो गई है। अक्टूबर 2023 7 साल की सज़ा, सीतापुर जेल शिफ्ट, 23 माह जेल। सितंबर 2025 जमानत, नवंबर 2025 2 पैन कार्ड मामले में फिर सज़ा, अब 2 साल की नई सज़ा, यानी कानूनी संकट लगातार जारी। दोस्तों, आजम खान की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं, यह उत्तर प्रदेश की बदलती राजनीति की कहानी है। एक समय था जब मंच से दिए गए बयान ताकत माने जाते थे, आज वही बयान अदालत में सबूत बन रहे हैं। एक समय था जब राजनीतिक दबदबा कानून पर भारी पड़ता दिखाई देता था, आज कानून की कार्रवाई राजनीतिक कैरियर तय कर रही है। लेकिन राजनीति में अंतिम अध्याय कभी जल्दी नहीं लिखा जाता। आजम खान दोषी ठहराए गए, जेल में हैं, राजनीतिक रूप से कमज़ोर पड़े हैं, फिर भी उनका नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह मिटा नहीं है, क्योंकि भारतीय राजनीति में नेता सिर्फ चुनाव नहीं लड़ते, वे प्रतीक बन जाते हैं। और आजम खान अब एक ऐसे दौर का प्रतीक है जहां आक्रामक क्षेत्रीय राजनीति और नए प्रशासनिक राष्ट्रवाद की सीधी टक्कर हुई है, और उस टक्कर में पूरी राजनीतिक संस्कृति बदलती चली गई। रामपुर का वो नेता जिसने भीड़ को अपनी आवाज़ से बांधे रखा, आज खुद कानूनी लड़ाइयों के जाल में उलझा हुआ है
और सबसे बड़ा सच यही है कि राजनीति में पतन अचानक नहीं आता, धीरे धीरे शुरू होता है। एक बयान से, एक विवाद से, एक गलत फैसले से और फिर पूरा साम्राज्य ढहने लगता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी कहा जाता था जिसकी आवाज सबसे ऊंची, सत्ता उसी की। लेकिन समय बदल चुका है। अब सिर्फ भीड़ जुटाना काफी नहीं है। अब हर बयान रिकॉर्ड होता है, हर शब्द अदालत तक पहुंचता है और हर राजनीतिक ताकत की असली परीक्षा कानून, संगठन और जन विश्वास के बीच होती है। और शायद आजम खान की कहानी आने वाले नेताओं के लिए सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि सत्ता, भाषा और राजनीतिक मर्यादा का सबसे बड़ा चेतावनी संदेश बन चुकी है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।